आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल हुए हैं। यह समारोह 1 साल तक चलने वाले बता दें कि स्वर्ण उत्सव का हिस्सा है। साल 2025 में चैटर्जी द्वारा 7 नवंबर को बता दें कि रचित इस गीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और वंदे मातरम पहली बार उनके उपन्यास आनंद मठ के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। और इसके साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां गीत गाकर और इसके साथ ही बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना को नमन किया जा रहा है और याद किया जा रहा है। उनको 1 वर्ष तक चलेगा यह उत्सव, जहां बता दें कि सभी यहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं और इसके साथ ही बता दें कि भव्यता इस कार्यक्रम में देखने को मिल रही है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां गीत गाकर और इसके साथ ही सभी का मंत्रमुग्ध करते हुए ये कार्यक्रम नजर आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा है। 2 दिवसीय काशी दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे और इसके साथ ही लखनऊ, फिरोजपुर, बेंगलुरु की सौगात और सीएम योगी और राज्यपाल भी पीएम का जोरदार स्वागत करेंगे। पर्यटन और यात्री सुविधाओं को इससे बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा और प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई है और इसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका भव्य स्वागत करेंगी, जहां कई सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय काशी का दौरा है। काशी के दौरे पर रहेंगे, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं और इसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका भव्य स्वागत करेंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशीवासियों को सौगात देंगे। और इसके साथ ही वाराणसी से देश को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे। उनके इस दौरे के दौरान रेल यातायात और पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया जाएगा। पीएम मोदी वाराणसी से देश को 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। इसमें बनारस, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और इसके साथ ही बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। तो वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका भव्य स्वागत करेंगे। वाराणसी से बता दें कि खजुराहो तक चलने वाली विशेष वंदे भारत एक्सप्रेस को काशीवासियों और पूर्वांचलों के लिए खास उपहार माना जा रहा है। यह ट्रेन धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। इससे यात्रियों को न केवल तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा, बल्कि यात्रा समय में करीब 2 घंटे 40 मिनट की बचत भी होगी।
देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी आगमन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा परसों वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्लैग ऑफ किया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस का जो फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम है वो बनारस रेलवे स्टेशन से कारित किया जाएगा। उसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उसके लिए लगातार बैठकें की गई हैं और जो पूरे रूट की व्यवस्थाएं हैं उसको देखा जा रहा है। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं वो इस माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के संबंध में सुनिश्चित की जा रही है। फ्लैग ऑफ कब करेंगे? 7 तारीख को या 8 तारीख को ये कार्यक्रम है फ्लैग ऑफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ घंटों बाद 53वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आते हैं। वाराणसी का मुखिया होने के नाते यहाँ के क्षेत्रवासियों को पीएम मोदी से तमाम उम्मीदें होती हैं और उसी उम्मीदों पर एक बार फिर प्रधानमंत्री ढेर सारी सौगातों के साथ काशी आ रहे हैं। हमारी मौजूदगी बनारस रेलवे स्टेशन पे है। जो ये बनारस रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की ओर से ही रिनोवेशन का काम कराया गया था और आज फिर बनारस रेलवे स्टेशन एक नया इतिहास लिखने जा रहा है कि एक 7वीं वंदे भारत जो ट्रेन का जो लोकार्पण, जो इनॉग्रेशन है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही होना है। ये 7वीं वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये 8 तारीख को सुबह 8 बजे 8 कोच की ये ट्रेन होगी, जिसमें 7 जो चेयर कार होंगी और एक एग्जीक्यूटिव क्लास का इसमें बोगी होगी और सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री इसको हरी झंडी दिखाएंगे। ये जो वंदे भारत ट्रेन है 3 प्रमुख धार्मिक शहरों के साथ साथ अन्य शहरों को जोड़ेगी, जिसमें वाराणसी का जो मिर्जापुर जिले का विंध्याचल धाम है उसको जोड़ेगा, चित्रकूट होते हुए खजुराहो तक जाएगी। चूंकि ये जो शहर है ये अपनी प्राचीनता के साथ साथ आधुनिकता और धार्मिकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए, ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखा जाए और पर्यटन की दृष्टि से देखा तो काफी महत्वपूर्ण शहर है। इन शहरों को जोड़ेंगे और ये बनारस रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर लगभग 3000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। जो शहर के डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, समाज सेवी होंगे, अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोग होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री यहाँ पर बनारस रेल इंजन कारखाना के गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे। चूंकि कहा जा रहा है कि दूसरे फेज का जो इलेक्शन होना है 11 तारीख को, वो यूपी के सीमावर्ती इलाकों में, चूंकि बनारस एक बड़ी संख्या में बिहारी वोटरों का भी तादाद यहाँ पे रखता है, तो लिहाजा उन वोटरों को कैसे एनडीए के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की जाए, इसको लेकर यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पदाधिकारी है, उनके साथ भी बैठक कर सकते हैं। ये तस्वीरें हैं बनारस रेलवे स्टेशन की, जहां पर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। इस पूरे कार्यक्रम स्थल को जो इनकी स्पेशल फोर्सेज होती है, एसपीजी सुरक्षा गार्ड होते हैं, उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। सारे एरिया को बैनर और होर्डिंग से कवर्ड किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो पाए। जो ट्रेन है वो पूरी तरह से उसको सुसज्जित किया जा रहा है, क्योंकि एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है बनारस के लिए। साथ ही साथ जो इसके अलावा प्रधानमंत्री 3 अन्य ट्रेनें को जो बेंगलोर से होकर, फिरोजाबाद से होकर, अन्य जगहों से, उन तीनों ट्रेनों को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। फिलहाल जो वाराणसी से जो ट्रेन चलनी है, जो स्पेशल जो 8 तारीख को जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के हाथों होना है, उसको लेकर साज सज्जा पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तैयारियां भी हो चुकी है। इसको लेकर एसपीजी की टीम पहुंच चुकी है और एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ, सुरक्षा एजेंसियों के साथ एएसएल यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग की भी बैठक की जा रही है। कुल मिलाजुला कर देखा जाए तो काशी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। फिलहाल वाराणसी से आरटी न्यूज के लिए अभिषेक। और इसी खबर पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह का। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज से अपने 2 दिवसीय दौरे पे काशी भी रहेंगे और काशीवासियों को नई सौगात मिलने जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। ये पहला ऐसा मौका नहीं है, बल्कि ये 53वां मौका है काशी के लिए, जब उनके सांसद, उनके मुखिया और देश के प्रधानमंत्री उनके अपने जो काशी पुत्र है वो अपने शहर में होंगे। तो इसको लेकर काशी में उत्सव सा भी माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है, जो काशीवासी उनमें भी उत्साह देखा जा रहा है। उत्साह का आलम ये है कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से जब बरेका गेस्ट हाउस रात्रि विश्राम के लिए आएंगे तो अघोषित रोड शो भी कहा जा रहा है। कुल 6 जगह स्वागत पॉइंट्स बनाए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं और काशीवासियों की ओर से उनके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्पों की वर्षा की जाएगी। इसके साथ ही साथ हर हर महादेव के उद्घोष से उनका स्वागत किया जाएगा। क्योंकि काशी भी एक जो पीएम मोदी है वो भी बड़े शिव भक्त हैं, तो लिहाजा उनका भी जो स्वागत है वो हर हर महादेव के उद्घोष है। और काशी अपनी आतिथ्य परंपरा के लिए भी जानी जाती है, तो लिहाजा उनके स्वागत में काशीवासियों की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
जाएंगे। बात अगर हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की करें तो आज जब शाम पहुंचेंगे तो वो वहां पर बकायदा जो बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात के मुद्दे का ये लोग कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मुलाकात होगी वो बिहार के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर होगा, क्योंकि काशी ये बिहार का सीमावर्ती जिला है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही बिहार लगायत है, तो लिहाजा यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बिहारी वोटर्स हैं वो यहाँ पे 8 से 10 लाख वोटर्स हैं। इसके अलावा जो सीमावर्ती इलाके हैं तो वहाँ पर उनका काशी आना जाना होता है, इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, अन्य कामों के लिए काशी आना जाना होता है, तो उनको लेकर भी वो बातचीत कर सकते हैं कि कैसे दूसरे पक्ष का जो दूसरे चरण का मतदान होना है वो कैसे एनडीए के पक्ष में किया जाए, तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही है। और सबसे जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो 8 तारीख को यानी कि कल सुबह ठीक 8 बजे 8वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात काशी को देंगे। और इस ये संयोग भी है कि 8वीं वंदे भारत की जो है वो सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री 8वीं वंदे भारत की 8 बोगी की जो ट्रेन है उसका 8 बजे फ्लैग ऑफ करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसे वंदे भारत ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सुविधाओं की अगर बात करें तो 7 चेयर कार बोगी होंगी और एक एग्जीक्यूटिव क्लास की बोगी होगी, वर्ल्ड क्लास की बोगी होगी। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट है वो वर्ल्ड क्लास की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। ये जो ट्रेन है वो काशी, मिर्जापुर में स्थित विंध्याचल, चित्रकूट जो एमपी और यूपी के बॉर्डर पे स्थित है, मध्य प्रदेश के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, यूपी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। और जो चौथा लास्ट जो डेस्टिनेशन होगा इस ट्रेन का वो खजुराहो होगा। खजुराहो अपने आप में ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है, तो इन 4 शहरों के बीच की दूरी को कम करने का भी प्रयास प्रधानमंत्री की ओर से किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए जो 8वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात है वो काशी से पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को खजुराहो तक आने जाने के लिए, क्योंकि कोई भी जो सैलानी हो वो काशी और खजुराहो को एक दिन में देखना चाहता है तो वो आसानी से इस ट्रेन के माध्यम से जा भी सकता है और आ भी सकता है सेम डे। तो लिहाजा इससे न सिर्फ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा बल्कि जो काशी और खजुराहो का जो आर्थिक तंत्र है वो भी मजबूत होगा, क्योंकि आने वाले जो सैलानी हैं उनको आसानी से आवागमन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो ये इसको लेकर जो बनारस रेलवे स्टेशन है वो पूरी तरह से नई नवेली दुल्हन की तरह सुसज्जित किया जा रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेशन था आज से 10 साल पहले अपने बदहाली पे रो रहा था, लेकिन पीएम ने पहले कार्यकाल में स्टेशन का भव्य जो रिनोवेशन था वो कराया। अब ये जो स्टेशन है पूरे यूपी के सबसे सुंदर स्टेशनों में शुमार है और यहाँ पर जो गाड़ियों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और इस पूरे स्टेशन परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया। और बात अगर हम सुरक्षा की करें तो पूरे कार्यक्रम स्थल को पीएम के जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है एसपीजी उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। और जो पीएम की सुरक्षा की बात करें तो वो 3 स्तरीय सुरक्षा में रहेंगे। और इसको लेकर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एएसएल यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग की भी बैठक कर रहे हैं कि पीएम की कॉन्वे किस रास्ते से जाना है और उनकी सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल्स है वो किस मानक में रहेंगे, कैसे किस अधिकारी को किस सुरक्षा कर्मी को कहाँ कैसे तैनात रहेंगे। रूफ टॉप भी होंगे, नो व्हीकल जोन भी बनाए गए उनके आवागमन को रूट कर, नो फ्लाइंग जोन घोषित किए गए जहाँ पे उनको रात्रि विश्राम किया गया है। और जहाँ पे पीएम का कार्यक्रम है वहाँ पे किसी प्रकार के ड्रोन उड़ाने की भी मनाही है। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जो काशी है वो पूरी तरह से उत्साहित है और सुरक्षा के लिहाज से काफी चाक चौबंद है। यहाँ के अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस के बड़े वरिष्ठ अधिकारी, एसपीजी के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो डेरा यहाँ जमाए हुए हैं कि पीएम के किसी भी कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई चूक ना रह जाए। इसको लेकर हर एक बिंदु पर बिंदुवार समीक्षा की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काशी आए थे और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थलों का उन्होंने निरीक्षण किया था। कहाँ कैसे क्या सीटिंग अरेंजमेंट होगी, सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, किनको संबोधित करेंगे, संबोधन में कौन कौन से लोग रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि लगभग 3000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम होगा। ये वो वही लोग होंगे जो यहाँ पर बिहार से आकर बसे हैं या फिर जो स्थानीय जो चिकित्सक होंगे, इंजीनियर होंगे, छात्र होंगे, समाज सेवी होंगे, अन्य जो समाज से जुड़े लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के, वो लोग को भी प्रधानमंत्री यहाँ से संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। जी ठीक है अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां बता दें कि रजत जयंती परेड का आयोजन किया गया है, जहां सीएम धामी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करी है। क्षितिज की भोर हमारी है, सारा आकाश हमारा है। क्षितिज की भोर हमारी है,
सारा आकाश हमारा है, रक्त बोलता जय घोष करो, रणभूमि ने हमें पुकारा है, रणभूमि ने हमें पुकारा है। दर्शकों से हमारा अनुरोध, कृपया करतल ध्वनियों से परेड का उत्साहवर्धन करते रहें। और इसके साथ ही ये तस्वीरें हम आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां रजत जयंती के अवसर पर परेड का आयोजन किया गया है, जहां सीएम धामी मौजूद हैं। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सेवा परमो धर्म उनका आदर्श वाक्य मात्र नहीं है, बल्कि उनके जीवन का अटल संकल्प है। साथियों, ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हमारी पुलिस ने महिला अपराधों के निराकरण में राष्ट्रीय औसत से दोगुनी सफलता हासिल की है। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी महिला अपराधों एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निस्तारण में उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर रहा है। आज के इस आधुनिक युग में अपराध के बदलते स्वरूप के साथ पुलिस की भूमिका पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। अब पुलिस को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहना होता है, बल्कि साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, नशे के खिलाफ लड़ाई में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसलिए हमें साइबर अपराधों पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाना होगा। साथ ही जन जागरूकता अभियान, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से एक सुरक्षित वातावरण के निर्माण की दिशा में कार्य करना होगा। इसके साथ ही नशे के अवैध व्यापार और बढ़ते दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हमें ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी पुलिस फोर्स इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है और बीते कुछ वर्षों में हमने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। साथियों, हमारी सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और संसाधन युक्त बनाने के साथ साथ पुलिस परिवारों के कल्याण के लिए कई योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर अपने समस्त पुलिस कर्मियों से यही कहना चाहता हूं कि आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा है। आपकी हर समस्या के समाधान के लिए मैं और देश भर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव देखने को मिल रहा है। देशभक्ति के रंग बिरंगे राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शौर्य स्मारक में आयोजित वंदे मातरम 150 वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम हमारे संग्राम की आत्मा है, जिन्हें हर भारतीय को राष्ट्र प्रेम के सूत्र में बांधा है। इस मौके पर कलाकारों द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई और राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सामूहिक राष्ट्रीय गीत गान और स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम में सहभागिता की। उन्होंने संस्कृति विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम भारत की अखंडता, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अवसर उपलब्ध कराने में देश का अग्रणी राज्य। और इसके साथ ही हरियाणा से भी ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अंबाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गीत भारत की आत्मा का परिचयदायक है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी है और आज भी हमें राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है।
और वरिष्ठ कार्मिकों के माध्यम से इस राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को मैं सबसे पहले उनकी स्मृतियों के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का ये दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरे देशवासियों को आजादी के आंदोलन का मंत्र बना वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के इस दिवस को इस स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए देशवासियों को एक नई प्रेरणा दी। वंदे मातरम गीत ये केवल एक गीत नहीं है, यह भारत की आत्मा है, ये उसकी धड़कन है, यह भारत की एक पहचान है और यह एक ऐसी उद्दीपन शक्ति है जिसने गुलामी की जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ने के लिए भारत के स्वराज आंदोलन को एक नई ऊर्जा देने का ये काम किया है। साथियों, यह हमारी मातृभूमि को मां के रूप में देखने वाली ये सनातन दृष्टि है। यह गीत हर भारतवासी का ये कर्तव्य है, मर्यादा अनुशासन और त्याग की भावना को ये जोड़ने वाला एक मंत्र है। साथियों, वंदे मातरम गीत आत्म बल का ये शंखनाद है और इसी गीत ने अंग्रेजों के साम्राज्य को हिला दिया था। इसी गीत ने युवाओं को क्रांति की आग दी थी और इसी गीत ने पहली बार यह बताया कि हम सिर्फ प्रजा नहीं, हम राष्ट्र शक्ति हैं। अभी अभी हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस मनोभाव को भी देखा, उनकी उपस्थिति को भी देखा। ये उनकी कल्पनाशीलता भी है जिसके आधार पर अतीत का 150 साल पुराना वो अप्रतिम गीत, जिसने न केवल आजादी की अलख जगाई बल्कि लगभग 150 साल तो हमारे लिए वो जो एक तरह से मंत्र के नाते से उस 19वीं शताब्दी से शुरू हुई यात्रा गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में उसको स्वर दे करके पुनर्स्थापित करते हुए पूरे क्रांतिकारियों सहित सबके मन में जिस संकल्प की पूर्ति की, उसको बदलते दौर में हमने सबने भगत सिंह को फांसी के फंदे पे चढ़ते देखा, चंद्रशेखर आजाद को अपनी शहादत देते देखा। अलग अलग प्रकार के हर एक हमारे आजादी के संघर्ष में वंदे मातरम का मूल मंत्र जैसे जीवन प्राण बन करके हमको लालायित करता रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए